जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी। तो आप सबको थंबनेल देख के जैसे पता चली गया होगा, ये वैभव लक्ष्मी माँ की पूरी विधि के साथ व्रत की विधि रहेगी, जो मैं आप लोगों को बताऊंगी, शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं मेरी पिछली वाली वीडियो में भी। तो आज मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगी, खाने को लेकर, पूजा को लेके सारे डाउट आप लोगों के क्लियर करूंगी। कुछ बहनों को बहुत गलत फहमी भी थी। तो सबसे पहले तो आपको सुबह से मैं स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। आप सुबह नहा धोकर रेडी हो जाओ, जैसे नॉर्मल पूजा होती है वैसे ही माँ वैभव लक्ष्मी की भी नॉर्मल पूजा होती है जो आपके मंदिर में होती है। बस आपको पूरे दिन जाप करते रहना चाहिए अंदर अंदर ना, ताकि आपके कोई गंदे विचार ना आए, कहीं ध्यान ना भटके आपका। जय माँ वैभव लक्ष्मी का निरंतर जाप आपके अंदर चलते रहना चाहिए। साफ सफाई का खास ख्याल रखा जाता है, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। गंध में माँ बिल्कुल नहीं आती है, नॉर्मली भी नहीं आती है, आप सबको पता है। प्याज लहसुन का यूज नहीं होता इस दिन, बिल्कुल भी नहीं होता। प्याज लहसुन का, मांस मीट मदिरा ये तो बहुत दूर की बात है। कोई पीना खाना ये सब कुछ भी नहीं, ना घर में कोई बच्चा बड़े कोई नहीं पीना खाना चाहिए, और ना ही प्याज लहसुन का। दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। आप लोगों को पूरा सुबह से ही बता देती हूँ। पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई करके और आपका व्रत स्टार्ट हो जाता है। आप चाय वगैरह पी सकते हो, दोपहर को आप चाय मखाने केला कोई फ्रूट ले सकते हो। शाम को पूजा होती है इसकी 4 बजे के बाद आप इसकी पूजा कर सकते हैं। और सब खाने में आपको खीर जरूर बनानी है। आपको खीर नहा धो के आप दोपहर में ही बनने के लिए रख दो, जो शाम तक अच्छे से कट जाए। माँ को खीर अत्यधिक प्रिय है, अत्यधिक प्रिय है माँ को खीर। अच्छे से मेवा वगैरह डाल के, गोला वगैरह डाल के खीर बनाओ माँ के लिए। माँ को खीर का भोग बहुत पसंद है। किताब में ऐसा लिखा, देखो पॉसिबल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट खीर का भोग हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और मैं आपको इसमें एक बात और बता दूं, अगर आप व्रत भी नहीं रखते हैं, आप जब भी खीर का भोग लगाए ना माँ को शुक्रवार को, तो वो बहुत ही अच्छा आपके ना, इससे कमाई का, आपके कमाई के रास्ते खुलते हैं। तो चलो ये मैंने आपको बता दिया, अलग से मैंने आपको एक टिप्स दे दिए फ्री में। फिर लगा लेते हैं हम चौकी। आपकी खीर बन गई। खाना आप चाहे दोपहर से शुरू कर दो, चाहे शाम को बना लो। शुद्ध शाकाहारी खाना, कोई वो सॉरी लहसुन प्याज वगैरह कुछ नहीं। फिर आपको पूजा का सारा सामान ले आना, खीर कटोरी में रख के लानी है। खीर का भोग लगता है माता रानी को। और अब मैं आपको बता देती हूँ, मैं आपको सारा दिखा देती हूँ जूम करके। तो आपको इस तरीके की एक चौकी लगा लेनी होती है, इसको साफ कर लो पहले। वैसे मेरा साफ ही था, फिर भी दोबारा लगाना होता है शाम को। और एक चौकी लेके, या कोई लकड़ी का पटड़ा हो आपके पास या चौकी हो, और उस पे आपके पास पिंक हो रेड हो, बस ये आप कपड़ा बिछा के उस पे आप चावलों की ढेरी लगा लो। और उस पे आप एक जल का लोटा भर के रखो, उसके ऊपर एक कटोरी रखो, उसमें आपके पास जो आपके पास सोने का आभूषण हो, कुछ आजकल तो सब है, किताब में वैसे लिखा, उनके तो बहुत बुरे हालात थे, जो मैया रानी की उन पे कृपा हुई थी। आप सोने का कोई अंगूठी कुछ भी आप रख सकते हैं। और माँ की, अब ये मत कहना कि पहले ऐसे ही लिखा है किताब में कि पहले लोटा ही रखना होता, चावलों की ढेरी रखनी होती। आप बोलेंगे कि पहले आपने ढेरी बना दी, ऐसे ही है किताब में। फिर आपको माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा लेके, और श्री यंत्र माँ को बहुत प्रिय है, बहुत ज्यादा प्रिय है, तो माँ की तस्वीर को रख के फिर आपको उन्हीं के पास श्री यंत्र को स्थापित कर देना है। और ये अपना घी का दीपक तो जलाना ही है, धूप बत्ती, ये माँ की भोग की खीर, और आपका जल हो गया। सबको अच्छे से तिलक करना, चावल चढ़ाने होते हैं इस पे। जो हम ये सोने का आभूषण रखते हैं, इस पे भी आपको चावल चढ़ाने हैं, मैया रानी को भी और श्री यंत्र को भी। हाथ जोड़कर सबसे पहले आपको उनको नमस्कार करना होता है। और आपके पास लाल रंग के पुष्प हो तो आप वो भी रख सकते हैं, गुड़हल का हो, या आप जो मंगवाना चाहे तो आप वो भी मंगवा सकते हैं। आज मेरे पास नहीं थे, मेरा ध्यान नहीं रहा। और घी का दीपक जला के, धूप बत्ती अच्छे से जला के, खुशबू वगैरह माँ को बहुत पसंद है, साफ सफाई खुशबू। और फिर माँ की जो किताब होती है उस पे माँ के सारे 8 स्वरूप छपे हुए हैं। तो पहले माँ को तिलक करना है, श्री यंत्र को तिलक करना है, लोटे मतलब सारी चीजों को आप तिलक करो। फिर मैया रानी के जो किताब में है, ये मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ यहाँ पे भी, और इसमें छपे हुए हैं। तो ये देखो, मेरे तो ऐसे हो गए, मैं बहुत 5-6 सालों से, 6 साल से व्रत कर रही हूँ। तो ये है पूरी विधि, इस तरीके से आपको चौकी लगा लेनी है। और आप अच्छे से नहा धो के, साफ सुथरे कपड़े पहन के, सज धज के
आज तो मैं कम सजी हूँ, वरना मैं बहुत ज्यादा सजती हूँ फ्राइडे के व्रत में। गोल्ड वगैरह अपना सारा पहन लेती हूँ, कंगन वगैरह, रेड कलर के कपड़े, दुपट्टा रेड ना हो तो कोई दिक्कत नहीं। वहां पर काले नीले नहीं पहनने होते आपको, अगर हो तो रेड पहनो, बहुत अच्छा होता। माँ का सबसे प्रिय शेरों वाली माँ हुई, माँ लक्ष्मी, उनको रेड बहुत प्रिय होता है। और आपको फिर कथा कहनी होती है, सारा अपना चौकी लगा के फिर आपको कथा कहनी होती है। खुद से ही कह लो, बच्चे कह दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और पूजा करके कहानी पूरी सुन के फिर माँ को भोग लगाओ, खीर का, पानी का, बड़े भाव से, बहुत प्यार से, भाव से। अगर आपको माँ की कृपा चाहिए तो बहुत भाव से, आपको व्रत भी ऐसे नहीं रखना, बहुत प्यार से, भाव से। माँ श्रद्धा भाव की भूखी है, आप करके देखना। माँ सिर्फ और सिर्फ प्यार और श्रद्धा भाव की भूखी है, और कुछ नहीं चाहिए होता है इनको। मैं 6 साल से कर रही हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। फिर माँ की कहानी पढ़ के और आरती कर देनी है आपको। मैं बीच बीच में अपना टॉपिक ले आती हूँ, क्योंकि मैं 6 साल से कर रही हूँ। और आरती कर दो, जो प्रसाद है सब, जो भी आपके घर में सदस्य हैं, थोड़ा थोड़ा सबको दे दो, और आप खुद भी चखो। फिर आप अपना फास्ट खोल सकते हो। फास्ट में जो मैंने बना रखा है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और हाँ, एक बात और मुझे आप लोगों को बतानी है कि लोग तो कहेंगे कि 100% माँ फल देती है। मैं आप लोगों को कहती हूँ कि माँ 1000% आप लोगों को फल देती है। आप व्रत रखो श्रद्धा भाव से, सच्चे मन से। आप ना जो सच्चे मन से रखोगे, जब आप जिस दिन व्रत करोगे ना, इतनी पॉजिटिविटी आपके अंदर होगी, आपका एक अलग ही रूप होगा। और वो तो आपको पता चल जाएगा जब आप माँ की तस्वीर के आगे बैठेंगे ना, मैं भावुक हो जाऊंगी। यहाँ भी तो आपको अलग ही माँ की सारी कृपा आपको पता चलेगी। तो जिन्होंने अभी तक शुरू नहीं करे हैं, वो माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत शुरू करके देखो। माँ आपकी सारी इच्छा, सारी मनोकामना पूर्ण करती हैं। आप किसी भी मनोकामना के लिए कर सकते हैं, कोई भी मनोकामना हो आपकी, माँ सबको पूरी करती है, सबको पूरी करते हैं। इनके बिना तो कुछ भी है ही नहीं। धन वैभव सब इन्हीं से ही आता, सुख शांति। हाँ, उस दिन आपको गुस्सा नहीं करना होता बिल्कुल भी, ये मैं आपको बात बतानी भूल गई। गुस्सा बिल्कुल नहीं करना होता, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना होता। बहुत प्यार से रखना होता है व्रत। ये नहीं कि आप व्रत रखा रहा, बच्चों को कूट रहे हो, पीट रहे हो, या हस्बैंड से लड़ रहे हो, या गाली गलौज कर रहे हो, या फोन में भी आप कुछ ऐसा वैसा देख रहे हो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पूरा साफ सुथरा आचरण रख के से व्रत रखा जाता माता रानी का। और माता रानी से मैं प्रार्थना करूंगी, आप लोग व्रत रखने स्टार्ट करो। माँ आपकी विनती जरूर सुनेंगी, जरूर जरूर सुनेंगी। बस हमारे भाव सच्चे अच्छे होने चाहिए, माँ को और कुछ भी नहीं चाहिए। ये बात मैंने शायद कई बार बोल दी, मैं क्या करूं। और खाने में क्या क्या है, चलो मैं आप लोगों को वो भी दिखा देती हूँ। कमेंट में सब माँ वैभव लक्ष्मी लिखना, और कोई भी आपकी क्वेरी होगी तो कमेंट करना, मैं आगे आपको और भी वीडियो बना के दूंगी। तो ये है मेरी खीर, ज्यादा नहीं बनाई है, क्योंकि अब जैसे फ्राइडे को भी बनती है, और मैं सत्यनारायण का व्रत रखती हूँ तब भी बनती है, और अमावस्या भी पड़ जाती है महीने में, तो बस हम खा लेते हैं थोड़ी थोड़ी, इतनी ही बनाती हूँ मैं। और आज मैंने बनाई है ये, एक मैं बेसन की सब्जी बना चुकी हूँ, बेसन की सब्जी बना चुकी हूँ मैं। और अभी मैं आपको, इसमें मैंने आलू बॉयल कर लिए हैं। एक मैं सूखी सब्जी बना लूंगी, सिंपल आटा, और ये सब्जी भी बिना प्याज लहसुन की है, ओनली टमाटर डाला। और एक मैं सूखी बना लूंगी, आटा मलूंगी, फुलके डालूंगी। और एक मेरी पुरानी, बहुत पुरानी वीडियो जो मेरी अभी भी चल रही है, उस पे इतने सारे कमेंट कर रखे हैं लेडीजों ने, इतने सारे कमेंट कर रखे हैं, पागल काट रही है, बेवकूफ बना रही है। और उसमें मैंने खीर में किशमिश डाली थी, किशमिश नहीं डालते, और टमाटर नहीं डालते। तो मेरी बहनों, आप लोगों को गलतफहमी है। शुक्रवार का जो व्रत होता माँ संतोषी का, उसमें हम टमाटर नहीं खाते हैं, और उसमें ही हम किशमिश नहीं खाते हैं। मैंने वो व्रत भी करे हैं, अनमैरिड थी मैं, बचपन से मैंने वो भी कर रखे हैं। खट्टा उसमें नहीं खाना होता। माँ वैभव लक्ष्मी के में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बोल रही है, अरे तो पागल काट रही है, तो बेवकूफ बना रही है लोगों को। अरे भैया, इसमें खाते हैं, इसमें टमाटर खाते हैं, किस वो ड्राई फ्रूट खीर में हम डाल सकते हैं। वो माँ संतोषी का होता। आप लोग पहले पूरी जानकारी लेके आया करो, तब कमेंट किया करो। और ये वीडियो उनके लिए है जो मेरी वीडियो देखना पसंद करते हैं, जिन्हें अच्छी लगती है। जय माँ वैभव लक्ष्मी।